हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि दो पीएलसी को आपस में कम्युनिकेट कैसे कराते हैं। तो ये एक क्यू सीरीज़ का पीएलसी है और एक और क्यू सीरीज़ का पीएलसी जो सामने लगा हुआ ट्रिम लाइन के पास। तो यहाँ से ये क्यू सीरीज़ का पीएलसी है, ये मॉडल नंबर है। तो यहाँ से ईथरनेट केबल निकल के और इस वाले हब में गया हुआ है, ठीक है। और एक और जो सामने पीएलसी लगा हुआ है उसका भी ईथरनेट केबल वहाँ से आकर के और इसी वाले हब में आया हुआ है। तो ये दोनों पीएलसी का हम आज कम्युनिकेशन देखेंगे कि आपस में ये दोनों पीएलसी बात कैसे करेगा। तो कम्युनिकेशन करने से पहले जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए वो होता है आईपी एड्रेस, ये पीएलसी का और सामने वाली जो पीएलसी लगा हुआ है उसका भी। दोनों पीएलसी का आपको आईपी पता होना चाहिए। आईपी पता होने के बाद आपको उस आईपी को अपने लैपटॉप में पिंग करके देखना होता है। अगर पिंग आ रहा है सक्सेसफुली इसका भी और उसका भी, तो आप फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस होता है, जो स्टार्ट होता है उसका 192.168.1.39 या 29, मतलब स्टार्टिंग का 3 सेम रहेगा दोनों पीएलसी का और लास्ट का डिफरेंट रहेगा। अगर इसका .39 है तो उसका .40 चाहे को आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग का 3 सेम होना चाहिए, लास्ट का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जब आपको आईपी एड्रेस पता चल जाए तो आप लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट खोल करके वहाँ पे आप पिंग और आईपी एड्रेस जो है डाल करके देख ले। अगर पिंग होगा तो मतलब वहाँ पे कुछ आपको वैल्यू दिख जाएगा। अगर पिंग नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको अनरीचेबल लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप पिंग चेक करो, पिंग अगर हो रहा है फिर उसके आगे आपको GXWorks 2 में आपको फिर उसका पैरामीटर वगैरह सेट करना होता है कि कहाँ से कहाँ आपको डाटा भेजना है और कितना से कितना भेजना है, ठीक है। तो वो मैं आपको लैपटॉप पे बताऊँगा।